तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में बात करूंगा कि कंपाउंड होती क्या है और मिक्सचर क्या होती है। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में जो भी चीज बनी है ना वो एटम से मिलकर बनती है। मतलब कोई भी चीज बनती है ना तो उसका एक पहले पार्ट होता है छोटा, जैसे आप रोटी खाते हैं तो आटा से बनता है। ठीक है, और आटा देखिए छोटे छोटे दाना होता है। उसी तरह एटम होता है, तो एटम से ही कोई भी चीज बनता है। ठीक है, तो लेकिन एटम को आप खुली आंखों से देख नहीं सकते, इसलिए आपको नजर नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंपाउंड क्या होता है। देखिए कंपाउंड कहता है कि मतलब कि एटम से जब बनती है तो एटम कोई चीज एक तरह का एटम से बनता होगा, कोई क्या होता होगा दो तरह का एटम मिलकर बनता है। जैसे कहने का मतलब है अगर मैं रोटी बनाऊं तो मैं गेहूं का आटे से भी बना सकता हूं मैं आटे से भी रोटी बना सकता हूं। और जब मैं आटे से रोटी बनाया तो रोटी में क्या चीज का एटम आया, मतलब आटे का एटम आया, रोटी में मुझे आटा का एटम मिला। और मैं मैदा का अगर रोटी बनाऊंगा तो मुझे क्या चीज का, मैदा का जो रोटी बन रहा है उसमें क्या चीज का एटम है, मैदा का एटम है। लेकिन मैं ऐसे देखिए आटा और मैदा को मिक्स कर सकता हूँ और दोनों को रोटी बना सकता हूँ। तो यहाँ पर रोटी क्या चीज का बना है, आटा और मैदा का। जब आटा और मैदा का रोटी बना है तो इसमें आटा का भी एटम है और मैदा का भी एटम है। तो देख रहे हैं यहाँ पे एटम मिल भी सकता है। तो कुछ 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 क्या होता है चीज, क्या मैटर्स जो है कैसे मैटर को आपको चीज करके समझा रहा हूँ, क्योंकि क्या पता आपको मैटर आता हो, लेकिन आप मैटर को समझिए कोई चीज ही होता है। जैसे ये पेन हो गया, बोर्ड हो गया, मेरा बॉडी हो, कुछ भी तो मैटर ही होता है। तो कोई भी चीज जब बनता है तो कोई एक तरह का एटम से बनता है, तो कोई क्या होता है मिक्स करके बनता है। जैसे मैंने आपका आटा और मैदा का रोटी बताया, ठीक है, उसी तरह तो कोई कोई एक तरह का एटम से मिलकर बनता है, कोई कोई मिक्स करके बनता है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं कि कंपाउंड किसे कहते हैं, पहले बता दो। देखिए तो जब दो या दो से ज्यादा एटम, मतलब समझ, एटम जब दो या दो से ज्यादा तरह का एटम मतलब समझे, जैसे मैंने बोला आटा का एटम, मैदा का एटम, इस तरह का टाइप्स ऑफ एटम। तो जब दो या दो से ज्यादा तरह तरह का एटम आपस में मिलकर कोई नया चीज बनाते हैं, ठीक है, तो उसे कंपाउंड कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए जब भी कंपाउंड बनता है तो उसका रेशियो फिक्स रहता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं कि पानी पानी जो है इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन है। आप बोलेंगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का इस मॉलिक्यूल से बनते हैं, वाटर आप बोलेंगे मॉलिक्यूल से बनते हैं, लेकिन मैं मेरे दोस्त मॉलिक्यूल्स भी एटम से ही बनता है। ठीक है, इसीलिए मैं एटम आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स एटम से बनता है तो मैं एटम से ही बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, पानी जो है H2O, यहाँ पे हाइड्रोजन का भी एटम है और ऑक्सीजन का भी एटम है। देखिए दो तरह का एटम हो रहा है, ऑक्सीजन का एटम और हाइड्रोजन का एटम। तो जब दो तरह का एटम मिलकर बना दिया पानी, तो पानी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है ना फिक्स है। रेशियो मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, मान लीजिए मैं आपको बोलूंगा कि दूध दूध में पानी मिला दीजिए, ठीक है, तो 1 लीटर का आपको मिश्रण बनाना है, मतलब तैयार करना है। 1 लीटर का आपको बता दिया मिश्रण तैयार करना है लिक्विड का, उसमें पानी रहेगा और दूध रहेगा। और मैं आपको रेशियो में भी बता दे रहा हूँ कि 3 हिस्सा दूध रहेगा और 1 हिस्सा पानी रहेगा। तो देखिए आपने रेशियो में बता दिया 3:1 का, कि 3 हिस्सा दूध रहेगा और 1 हिस्सा पानी रहेगा। तो ये देखिए रेशियो बता दे रहा हूँ। तो ऐसे जब कोई तरह का मिश्रण बने तो समझ में, जब आपस में मिले तो उसे कंपाउंड बोलते हैं। क्लियर हो गया? इसीलिए ये सब कंपाउंड, नमक होता है, चीनी होता है, पानी होता है, ये सब क्या चीज एग्जाम्पल है कंपाउंड का। क्लियर है? मैं मानकर चल रहा हूं कि आपको कंपाउंड समझ में आ गया। अब मैं आपसे बात करता हूं कि ये मिक्सचर क्या होता है। देखिए मिक्सचर बता दो। देखिए मिक्सचर होता है ना जब दो या दो से ज्यादा तरह का एटम, सेम उसी तरह कंपाउंड की तरह, जब दो या दो से ज्यादा तरह का एटम आपस में मिलकर कुछ नया चीज का तैयार करते हैं तो उसे मिक्सचर कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए जब दोनों में सेम है तो क्या है, मिक्सचर में क्या है कि रेशियो फिक्स नहीं रहता है, लेकिन कंपाउंड में रेशियो फिक्स रहता है। तो आपका मिक्सचर में देखिए वही वही हो गया। आपको मैंने बोला कि 1 लीटर का मिश्रण बनाइए पानी और दूध का, मैंने आपको कोई रेशियो नहीं बता रहा, आपको जैसे जितना मन करे उतना दूध डाल दीजिए, जितना मन करे उतना पानी डाल दीजिए, लेकिन और 1 लीटर उन दोनों को बना दीजिए। तो यहाँ पे देखिए रेशियो फिक्स नहीं है। जब इस तरह का कोई नया चीज बनता है तो उसे मिश्रण कहते हैं। क्लियर हो गया? और देखिए
अब बताते हैं कंपाउंड और मिश्रण में एक अंतर है, एक दो चीज का दिक्कत है। ठीक है, कंपाउंड और मिक्सचर में क्या है कि कंपाउंड अगर बन गया ना तो आप उसको अलग नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बोले पानी बन गया, तो अगर मैं पानी को आपको बोलूंगा दो बर्तन दे दूंगा, दो कटोरा या गिलास बर्तन कोई तरह का आपको दो, मैं समझिए दो तरह का मैं दो गिलास दे दिया और बोला मैं कि पानी में से एक में हाइड्रोजन रख दीजिए और एक में ऑक्सीजन रख दीजिए, तो आप कर पाएंगे? नहीं हो सकता है, जनरली नहीं हो सकता। वो लेबोरेटरी में हो जाए वो अलग बात है, लेकिन आप हम नहीं कर सकते हैं। उसी तरह ठीक है, तो कंपाउंड मतलब पुराना फॉर्म में नहीं है, क्योंकि अगर पानी बन चुका है तो फिर उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिर से दोबारा अलग अलग नहीं आपस में हम लोग कर सकते। लेकिन मिक्सचर ऐसा हो सकता है, मिक्सचर में पॉसिबल है। जैसे हम कुछ मतलब मिक्सचर में ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए मैंने आपको भूजा बोला कि आप भूजा बेच रहे हैं, आपको बोला मैं कि भैया आप मुझे चना बादाम सेव का भूजा बना दीजिए, तो आप अगर मुझे भूजा बना कर दे दिए, तो अगर फिर मैं उसको अलग मिक्सचर हो गया, तीनों का मिला दिए तो मिक्सचर हो गया, जो आप लोग घर में खाते हैं। उसमें से मैं बादाम अलग कर सकता हूँ, उसमें से मैं चना अलग कर सकता हूँ, उसमें से मैं सेव अलग कर सकता हूँ। देखिए, तो मैं मिक्सचर को अलग भी कर सकता हूँ, लेकिन कुछ मिक्सचर अलग नहीं हो सकते हैं। देखिए, जैसे जैसे आपने देखा, जैसे मैंने क्या किया, पानी में अगर मैं नींबू डाल दूँ, पानी में मैं नींबू डाल दूँ और बाद में मैं बोलूँ कि नींबू को अलग कर दीजिए पानी में से, तो आप अलग हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये क्या है? ये भी मिक्सचर है। तो कुछ मिक्सचर पुराने फॉर्म में आ सकते हैं, कुछ पुराने फॉर्म में नहीं आ सकते हैं। तो जो आ सकते हैं पुराने फॉर्म में, ठीक है, एक तरह का मिक्सचर के मतलब मिक्सचर में दो तरह का होता है। तो ये कौन कौन तरह से मिक्सचर होता है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो को पसंद आया, अगर आपको समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।